सेकंड लिखो जिंक ऑक्साइड ZnO, इसकी मात्रा लिखो बेटा 50 ग्राम, 50 ग्राम। लिख रहे हैं सब? यस और नो? यस सर। ओके, यस सर। यस सर। गुड गुड गुड। थर्ड लिखो बेटा बेंटेनोइट। लिख रहे हैं सर। बहुत अच्छे, बस बस बस। लिखो बेंटेनोइट, BENTONITE, बेंटेनोइट। इसकी मात्रा लिखो बेटा 30 ग्राम, 30 ग्राम, यानी कि क्वांटिटी लिख रहे हैं जो आप इधर, ये क्वांटिटी, ये नेम इंग्रेडिएंट की। फोर्थ लिखो बेटा सोडियम सिट्रेट, SODIUM, सोडियम सिट्रेट, CITRATE, सोडियम सिट्रेट। इसकी मात्रा लिखो 5 ग्राम, 5 ग्राम। नेक्स्ट लिखो, खाली आप ऐसे लिख दो LIQ, डॉट लगा देना बस, LIQ और डॉट लगा देना। लिक्विड, इसका मतलब होता है लिक्विड। बाकी पूरा लिखना है, पूरा लिख सकते हैं आप। लिक्विफाई फिनोल, PHENOL, फिनोल। इसकी मात्रा लिखो बेटा 5 ml। ये बहुत ध्यान से लिखना, जो ग्राम में यानी कि वो वेट में तुलेगा, और फिनोल तो आपका लिक्विड में होता है तो ये नपेगा, 5 ml। और नेक्स्ट लिखो ग्लिसरीन, GLYCERIN, ग्लिसरीन। इसकी मात्रा लिखो बेटा 50 ml, 50 ml, 50 ml, 50 ml। और लास्ट लिखो रोज़ वाटर, बस इतना लिखना, रोज़ वाटर, ROSE, रोज़ वाटर। गुलाब जल। रोज़, ROSE, रोज़। गुलाब जल होता है ना, जो गुलाब जल, रोज़ वाटर बोलते हैं बेटा उसको, ROSE, रोज़ वाटर, WATER। इसको ऐसे लिखना बेटा, अप टू 1000 ml। देखो ये मत लिखना आप खाली, आप ऐसे लिखना अप टू 1000 ml, अप टू UPA, सॉरी, अप टू 1000 ml। लिख लिया सभी ने फॉर्मूला? जी सर। ओके बेटा। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखिए, अब लिखिए सेकंड, उसका बी पार्ट। ए पार्ट तो क्या था आपका, मोनोफेजिक। मोनोफेजिक में हमने दो एग्जांपल देख लिए, क्या कि कैलेमाइन लोशन और सिरप। अब लिखो बायफेजिक, जिसमें दो फेज होते हैं बेटा, जिसमें आपके दो फेज होते हैं। मोनोफेजिक में क्या था अभी तक, आपको सिंगल फेज दिखाई देगा बस, जबकि बायफेजिक में क्या आपको दो फेज दिखाई देंगे। अब जैसे तेल और पानी आपको अलग अलग दिखाई देगा, आप कितना ही उनमें जोड़ लगा लो, वो तेल और पानी हमेशा आपको अलग अलग ही दिखाई देंगे। ठीक है, चाहे तो करके देख लेना घर पे आज। पानी में हल्का सा तेल डाल देना, कोई सा भी तेल, सरसों का जो सिर में लगाते हो, मिट्टी का, कैसा भी तेल डाल देना, तेल आपको अलग दिखाई देगा, पानी आपको अलग दिखाई देगा। तो उसको बोलते हैं बायफेजिक। जबकि पानी में चीनी मिला के देखना, थोड़ी देर बाद घोलना ना, तो आपको चीनी दिखाई देगी, आपको पानी दिखाई देगा बस, तो वो है आपका सिंगल फेज, एक फेज, जिसको सिरप बोल रहे हो आप। ठीक है, तो लिखो बायफेजिक, BIPHASIC, बायफेजिक डोज फॉर्म, DOSE, बायफेजिक डोज फॉर्म, FORM फॉर्म। लिखो इसमें क्या होता है, लिखो द लिक्विड, LIQUID, द लिक्विड LIQUID, द लिक्विड
which consist WHICH which consist CONSIST the liquid which consists two phase TWO two the liquid which consists two phase are called are called CALLED are called biphasic dose form बाइफेजिक डोज फॉर्म अर्थात वह लिक्विड जिसमें दो फेज होते हैं उसको कहा जाता है क्या बाइफेजिक डोजेस फॉर्म। ठीक है, ये सब तो आपके याद हो गया होगा कि जिसमें दो फेज हैं वो बाइफेजिक लिक्विड डोज फॉर्म है हमारे। एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल दो ही हैं बस। एग्जाम्पल इमल्शन EMUL EMULSION emulsion and suspension SUSPENSION emulsion 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 suspension SUSPENSION suspension। अब बेटा हेडिंग डालो इमल्शन, एग्जाम्पल के बारे में लिख लेते हैं एक एग्जाम्पल के बारे में। ठीक है, तो बस फिर आपकी लिक्विड डोज फॉर्म खत्म हो जाएगी आज। लिखो इमल्शन EMULSION इमल्शन। समझ में आ रहा है सभी को? जी सर। ठीक है, यस सर। ओके ओके। देखो इमल्शन थोड़ा सा पहले बता देता हूँ मैं, टॉपिक शुरू होने से पहले थोड़ा सा उसके बारे में बता देना चाहिए तो समझ में अच्छा आता है। देखो इमल्शन क्या होता है, जाहिर सी बात है ये लाइन तो इसमें आएगी क्या कि बायोफिजिक्स लिक्विड डोज फॉर्म होती है। भाई जाहिर सी बात है हम बायोफिजिक के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो जो एग्जाम्पल होगा वो भी बायोफिजिक होगा। तो इमल्शन में सबसे पहली लाइन तो क्या आ गई कि यह बायोफिजिक लिक्विड डोज फॉर्म होती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं टाइप्स, ये कितने टाइप्स की होती है। तो ये दो तरह का होता है हमारा इमल्शन, क्या ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल। ठीक है, तेल में पानी और पानी में तेल, सीधा सीधा ये कहा जाएगा। ठीक है, दो टाइप का होता है बेटा, क्या ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल। अब जैसे आप कल हम बात कर रहे थे कि विलय और विलायक यानी कि सोल्यूट एंड सोलवेंट की हम जैसे बात कर रहे थे, तो उसी तरह से यहाँ दो टर्म आते हैं आपकी, डिस्पर्जन फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्जन फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। फेज का मतलब तो आप समझ गए होंगे, फेज का मतलब है सतह, मीडियम का मतलब है फिर वही कि माध्यम आ गया आपका। ठीक है, तो जैसे ऑयल इन वाटर है, सपोज माना कि ऑयल इन वाटर है। ठीक है, तो ऑयल इन वाटर, ऑयल किस में है? पानी में। तो बेटा यहाँ पे क्या है, जो पानी है वो आपका वो माध्यम है, तो जो पानी होगा वो आपका क्या हो जाएगा? डिस्पर्जन मीडियम, और ऑयल इसमें क्या हो जाएगा ऊपर? डिस्पर्जन फेज। अगर सिंपल समझाने के लिए मैं आपको कहूँ, ठीक है, तो इस तरह से देखो बेटा लिखते हैं इनको, हम इसको शॉर्ट फॉर्म इस तरह से लिखते हैं, O/W, इसको बोलते हैं ऑयल इन वाटर। क्या बोलते हैं? ऑयल इन वाटर। तो देखो जो ये जो स्लैश आ गया, इसके जो इधर वाला पार्ट होगा ये हमेशा क्या होगा? आपका मीडियम। समझने हमेशा यही रहेगा, तो आप ऐसे समझ सकते हो आराम से शॉर्ट फॉर्म से। और जो ये वाला पार्ट होगा ये क्या होगा आपका? हमेशा फेज, PHASE। ठीक है, तो यानी क्या बोलेंगे? डिस्पर्जन फेज, डिस्पर्जन मीडियम, यानी कि ऑयल है आपका वाटर में, और दूसरा अगर लिखें तो दूसरा क्या होगा आपका? वाटर इन ऑयल। ठीक है, पानी किस में है? पानी है ऑयल में, तो यहाँ पे ऑयल क्या होगा आपका? मीडियम आपका यहाँ पे आपका मीडियम हो जाएगा बेटा ऑयल, और वाटर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? फेज, PHASE, फेज। समझ गए सब? यस सर। ठीक है, तो मतलब जो टर्म है
सोल्यूट और सोलवेंट की वो डिस्पर्सन फेज और हाँ, डिस्पर्सन वो मीडियम जो से चेंज हो बिल्कुल सही गई। बात है, वो यहाँ पे आपकी चेंज हो रही है मीडियम और फेज में। क्योंकि देखो बेटा, सोल्यूट एंड सोलवेंट क्या था, नमक में आप पानी डाल दिया आपने, आपने पानी में नमक डाल दिया, ठीक है, तो ये तो पूरा घुल रहा है ना इसमें, आपको सिर्फ पानी दिखाई देगा लास्ट में, ठीक है। बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बाईफेजिक, बेटा दो फेज की बात हो रही है, देखो यहाँ, ठीक है। तो वही है, अगर आप पानी में तेल डाल रहे हो तो आपको दोनों चीज़ें अलग अलग दिखाई देंगी, तो इसलिए जो यहाँ पे वो सोल्यूट एंड आपकी सोलवेंट वाले टर्म वो मीडियम और फेज में इसलिए चेंज हो गई है यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे क्या था, समझ गए ना सब। जी सर। इसलिए आप, यस सर। हाँ, जो इसलिए लड़के ने पूछा कि जो सोल्यूट एंड सोलवेंट वाली टर्म है वो आपके यहाँ पे मीडियम और फेज में चेंज हो गई है। तो अब आप आइडिया लगा सकते हो चेंज क्यों हुई है, क्योंकि हमें पानी और तेल दोनों अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, तो दो फेज है, तो इसलिए फेज और मीडियम आपका हो गया वो चेंज यहाँ पे। चलिए अब लिखते हैं इसके बारे में, हमने समझ लिया थोड़ा सा। लिखो, इमल्शन इज, इमल्शन इज, EMULSION, इमल्शन इज बायफेजिक, BIPHASIC, इमल्शन इज बायफेजिक लिक्विड, इमल्शन इज बायफेजिक लिक्विड, LIQUID, इमल्शन इज बायफेजिक लिक्विडोज फॉर्म, बायफेजिक लिक्विड डोज फॉर्म contain, 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 two, 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 contain, two, immiscible, IMMISCIBLE, contain, two, immiscible, IMMISCIBLE, two, immiscible liquid, LIQUID, कंटेन टू इमिसिबल लिक्विड। क्या मतलब बना इस लाइन का, बताएगा कोई। चलिए मैं बताता हूँ, देखो